हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन सभी मॉडल्स को थिकनेस किस तरह से दे सकते हैं। तो जीब्रस में इन सभी मॉडल्स को थिकनेस देने के कुछ तरीके हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए कब कौन सा तरीका ज़्यादा सही है। अगर मैं यहाँ पे जी मॉडलर ब्रश लूँगा और मैं किसी भी पेज के ऊपर आऊँगा और स्पेस बार दबाऊँगा तो यहाँ पर हमको एक्सट्रूड लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैं इस पर क्लिक करके ऑल पॉलीगन्स पे क्लिक कर दूँगा तो हमारे जितने भी पॉलीगन्स हैं वो सब अब एक्सट्रूड हो जाएंगे। तो मैं किसी भी फेस के ऊपर आके इस तरह से मूव करूँगा तो हमारा मॉडल एक्सट्रूड होता जाएगा। बहुत जगहों पे हमारा यही मेथड काम आता है, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरीके को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जी मॉडलर से अगर आप इस तरह से अपने मॉडल को एक्सट्रूड कर रहे हैं तो एक बार अगर आपने इस तरह से एक्सट्रूड कर लिया तो उसके बाद में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रह जाता इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा करने का। तो इसको सही करने के लिए आपको फिर से अपनी हिस्ट्री में पूरा बैक आना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे फिर से इस तरह से एक्सट्रूड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस तरीके को यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे जियोमेट्री में आ सकते हैं, यहाँ पे आप एज लूप पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ये कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर आप पैनल लूप पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप पैनल लूप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से थिकनेस मिल जाएगी। तो मैं एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर आप पैनल लूप पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट देगा। इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लूप्स आ रहे हैं, तो आप इन लूप्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ और इस लूप को मैं 1 पे ले आया हूँ। अब मैं पैनल लूप पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में कोई एज लूप नहीं है। मैं इसको फिर से एक बार बैक कर रहा हूँ, मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। फिर से मैं पैनल लूप पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी हम अपने मॉडल को थिकनेस दे सकते हैं। मैं फिर से एक बार बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस लूप वाले स्लाइडर से थोड़े लूप्स को बढ़ा रहा हूँ। मैं फिर से पैनल लूप पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एजेस भी आई हैं और ये एजेस इस तरह का इफेक्ट दे रही हैं, ये ऊपर की ओर इस तरह से निकली हुई हैं। तो मैं फिर से एक बार बैक कर रहा हूँ और इस बेवल को मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पैनल लूप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी ये एज लूप्स बिल्कुल स्ट्रेट आए हैं। तो मैं फिर से बैक कर रहा हूँ, आप इस स्लाइडर को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस बार मैं इसको 100 पे ला रहा हूँ, मैं फिर से पैनल लूप पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे मॉडल को बेवल करता है। तो मैं फिर से बैक कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे 50 पे ला रहा हूँ और इसकी पॉलिश वैल्यू को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और फिर मैं इसको पैनल लूप कर रहा हूँ। तो इस बार इसने हमें इस तरह का इफेक्ट दिया है। मैं फिर से बैक कर रहा हूँ और मैंने पॉलिश को पूरा 100 पे कर दिया और मैंने इसको फिर से पैनल लूप कर दिया। तो ये इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। अगर मैं एक बार पॉलिश को बिल्कुल 0 करूँगा फिर पैनल लूप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस बार हमारे मॉडल पे पॉलिश नहीं हुआ है और हमारा मॉडल इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसा ये था पहले। अगर मैं यहाँ पे पॉलिश को बढ़ाता हूँ फिर पैनल लूप करता हूँ तो आप देखिए हमारा मॉडल श्रिंक हो रहा है। तो जब मैं पॉलिश की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो हमारा मॉडल यहाँ पे स्मूथ हो जा रहा है, जिस कारण से ये थोड़ा श्रिंक भी हो रहा है। हाँ, मैं इसको एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ और हम जितनी पॉलिश वैल्यू को बढ़ाएंगे और फिर से पैनल लूप पे क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल उतना ज़्यादा ही स्मूथ होता जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे पॉलिश को 0 कर सकते हैं, बेवल को भी 0 कर सकते हैं और आप पैनल लूप पे क्लिक करेंगे तो आपके मॉडल पे इस तरह से थिकनेस आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो लूप्स दिखाई दे रहे हैं इनको आप इस लूप वाले स्लाइडर से कम कर सकते हैं और फिर आप पैनल लूप करेंगे तो यहाँ पे कोई लूप्स भी नहीं आएगा। लेकिन मैं इस तरीके को भी यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस तरीके में भी आपके पास में कोई स्लाइडर नहीं है जिससे आप इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकें। तो मैं इसको फिर से बैक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ज्योमेट्री में डायनेमिक सब डिप के अंदर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे इस तरह से डायनेमिक सब डिप अप्लाई हो गया। मैं इस पे यहाँ पे थिकनेस बढ़ा सकता हूँ और यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, हम इसकी थिकनेस को कभी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इतनी ही थिकनेस रखने वाला हूँ और ऑफसेट को मैं इस तरह से -100 कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे मैं स्मूथ सब डिप को 0 कर रहा हूँ तो हमारा मॉडल यहाँ पे इस तरह से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जा रहा है और जब मैं इसको फिर से यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो हमारा मॉडल इस तरह से श्रिंक हो जा रहा है
और बेसिकली हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मॉडल इस तरह से श्रिंक हो, तो मैं पॉलीफ्रेम्स को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ थोड़ा नीचे जाके मैं क्रीज पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्रीज टॉलरेंस को 180 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्रीज पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं हमारा मॉडल यहाँ पे इस तरह से डार्क हो गया है। तो ये पहले ऐसा था और अब यहाँ पे इस तरह से डार्क हो गया। तो अब मैं अपने मॉडल को अगर फिर से स्मूथ करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल अब श्रिंक नहीं हुआ है। तो अभी के लिए मैं इसको इसी तरह से रखूँगा और इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ। तो मैंने इसकी थिकनेस को 0.009 कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बीच में कोई सेगमेंट भी नहीं है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सेगमेंट बढ़ा दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं बाकी पार्ट्स पे जा रहा हूँ और इन पे भी डायनेमिक सबडिप को अप्लाई कर रहा हूँ और इसको भी मैं 0.009 की थिकनेस दे रहा हूँ और इसका भी ऑफसेट में -100 कर दे रहा हूँ। तो ये पार्ट भी हमारा इस तरह से थिक हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब मैं डायनेमिक को बंद कर रहा हूँ तो हमारा मॉडल ऐसा था और डायनेमिक को मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ तो हमारा मॉडल श्रिंक हो रहा है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ क्रीज पे आऊँगा और क्रीज वैल्यू को 180 पे ला के क्रीज कर दूँगा। अब मैं डायनेमिक को अगर ऑन करूँगा तो हमारा मॉडल श्रिंक नहीं होगा और यहाँ से मैंने इस पर सेगमेंट भी बढ़ा दिया। इसी तरह से मैं हर मॉडल पे जाऊँगा और इनको इसी तरह से मैं थिकनेस दूंगा। और हर मॉडल पे मैं इसी तरह से क्रीज भी दूंगा। तो बेसिकली अगर आप इस वाले पार्ट पे थिकनेस देते हैं तो ये थिकनेस हमें कभी नहीं दिखाई देगी क्योंकि हमारा ये वाला मॉडल बाकी सभी मॉडल्स के अंदर इस तरह से दबा हुआ है। तो इस पर मैं थिकनेस नहीं दूंगा, मैं इस पर सिर्फ इस तरह से डायनेमिक को ऑन कर दे रहा हूँ और मैं इस पर बस क्रीज दे रहा हूँ। तो ये पार्ट इस तरह से ही रहेगा और मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, इसको भी मैं क्रीज कर दे रहा हूँ और इस पे भी मैं डायनेमिक को ऑन करूँगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा इस तरह से शार्प एंगल दे रहा है। तो हमने जो इस पर क्रीज अप्लाई किया है वो क्रीज यहाँ पे हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मैं अगर डायनेमिक को ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल यहाँ पे इस तरह से स्मूथ हो गया। तो अगर आप किसी एज पे मैनुअली क्रीज देना चाहते हैं तो आप अपना जी मॉडलर ब्रश फिर से ला सकते हैं। आप किसी भी एज के ऊपर आ सकते हैं और आप स्पेस बार जब दबाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रीज पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं एज पे रहूँगा तो हमारी एक ही एज इस तरह से क्रीज होगी और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एज लूप कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो हमारी पूरी एज लूप इस तरह से क्रीज हो जाएगी। तो मैं फिर से डायनेमिक पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रीज हमारी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ और मैं इसी वाली एज पे फिर से इस तरह से स्पेस बार दबा रहा हूँ और यहाँ मैं बेवल पे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं एज लूप कंप्लीट पे रहूँगा और इस वाली एज पे आके मैं इस तरह से ड्रैग कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी ये एज दो एजेस में सेपरेट होगी। अब मैं डायनेमिक को ऑन करूँगा तो ये इस तरह से हो रहा है। मैं यहाँ पे फिर से नीचे आ रहा हूँ और यहाँ मैं क्रीज को एक बार फिर से अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल पहले से ज़्यादा सही लग रहा है। अब मैं यहाँ पर से डायनेमिक की थिकनेस को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी 0.009 थिकनेस दूंगा और इसको भी मैं -100 पे ऑफसेट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से एक सेगमेंट बढ़ा दूँगा। तो हमारा ये वाला पार्ट भी इस तरह से लगने लगा है। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। इस वाले पार्ट पे भी मैं 180 क्रीज कर दूंगा
और यहाँ डायनेमिक पे क्लिक करके मैं इसको थिकनेस दूंगा और ऑफसेट को मैं यहाँ पे भी 1 - 100 कर दूंगा और यहाँ पे सेगमेंट बढ़ा दूंगा। तो हमने इतने पार्ट्स पे थिकनेस दे दी है। उसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस वाले पार्ट पे पहले ही थिकनेस दे रखी है। तो इस पार्ट को मैं अभी ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो मैं फिर से सब टूल में जा रहा हूँ और इस मॉडल के जो हमने विंग्स बनाए थे उनको इस तरह से ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जब हमने अपने मॉडल पे थिकनेस दी है तो ये विंग्स इस तरह से ओवरलैप होने लगे। तो मैं इनको मूव ब्रश से थोड़ा बाहर की ओर मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। और मूव ब्रश में इनको थोड़ा इस तरह से मूव कर ले रहा हूँ। और मैं फिर से डायनेमिक सब डिप पे जा रहा हूँ और इस पे भी मैं डायनेमिक अप्लाई करके इस तरह से इस पे भी थिकनेस दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं ऑफसेट को -100 रखूँगा और सेगमेंट को मैं इस तरह से बढ़ा दूंगा। और इसको मैं इस तरह से मूव ब्रश से सही कर दूंगा। और इस पार्ट के लिए भी मैं क्रीज को 180 पे लाके क्रीज कर दूंगा। तो हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को इस तरह से थिकनेस दे दी और अभी के लिए हम इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।